ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ चौथे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान रूपी सुरक्षा कवच पहनकर इस संसार में कर्म करो। तो कर्म का जो भी जहर है, जो भी कर्म से तनाव होता है, वो परेशान नहीं करेगा। वो अब कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जीवन की सारी समस्याएँ सुलझ जाएगी। लेकिन ये सब बता तो रहे, लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान, 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 ज्ञान बार-बार बोल रहे हैं भगवान, लेकिन ज्ञान है क्या? तो वही अब आगे बताने जा रहे हैं कि ज्ञान है क्या, जिसको हम सुरक्षा कवच बनाएँगे। तो आगे 18 से 24 नंबर श्लोक में भगवान पूरा ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। तो 18 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। तो 18 श्लोक से लेकर 24 श्लोक तक चौथे अध्याय का कृष्ण भगवान ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं, जो मनुष्य के सारे समस्या का समाधान। और ये जो भाग है 18 से 24, इस अध्याय का मुख्य भाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यही चौथे अध्याय का महत्वपूर्ण भाग था, सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते, ये पूरा गीता का महत्वपूर्ण भाग है। कृष्ण भगवान इसमें पूरा उपनिषद का जो शिक्षा है ना, उसको छोटे कैप्सूल रूप में यहाँ पर पूरा बता रहे हैं। और इसी देखिए इसी छोटे-छोटे भाग जो गीता में कहीं-कहीं है, इसी के कारण भगवत गीता को ना उपनिषद बोला जाता है। गीता जब हर एक अध्याय जब समाप्त होता है गीता का, तो हम लोग बोलते हैं ना, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो ये सब उपनिषद का ही ज्ञान है, इसलिए बार-बार बोलते हैं उपनिषत्सु। कर्म योग जो है, वो उपनिषद का सार नहीं है। भक्ति योग जो है, वो उपनिषद का सार नहीं है। यहाँ तक कि जो अष्टांग योग है या ध्यान है, वो भी उपनिषद का सार है। उपनिषद का सार क्या है? ज्ञान। और यही जो ज्ञान है ना, गीता में कहीं-कहीं प्राप्त होता है, वो कहीं-कहीं दिखाई देता है। दूसरे अध्याय में हमने देखा 12 से लेकर 25 नंबर श्लोक। और दूसरा जो जगह पर भगवान ये उपनिषद का सार बताने वाले हैं ना, वो ये भाग है, 18 से लेकर 24 तक। और ये 18वाँ श्लोक है ना, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, बहुत कठिन भी है समझने। एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन श्लोक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने यहाँ विरुद्धात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि हमारी विचार शक्ति चालू हो जाए। अंदर से हम विचार करना शुरू करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर-ऊपर सतही तौर पर हम गीता को समझ लेते हैं, यहाँ से थोड़ा देख लिया, वहाँ से थोड़ा देख लिया और वो भी 5% मन लेके हम सुनते हैं। हमको यहाँ पर पूरी तरह से समर्पित करके अपने आप को ना यहाँ पर सुनना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भगवान उसी को जगाने के लिए ना एक विरुद्धात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आप इस श्लोक को सीधे-सीधे अनुवाद करेंगे ना, तो ये आपको हँसेंगे बहुत कि ये क्या बोला गया है। क्योंकि पहले लाइन में क्या बोला जा रहा है कि जो कर्म में अकर्म को देखता है वो ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। अब बताइए इसमें आपको क्या समझ में आया? ज्ञानी व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, ज्ञानी व्यक्ति अकर्म में कर्म को देखता है। तो यहाँ पर विरुद्धात्मक बात बात क्या हो गई? अगर आप गलत तरीके से किसी चीज को देखेंगे, तो क्या आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं? कौन बुद्धिमान है? कौन ज्ञानी है? अगर आप लैपटॉप को लैपटॉप बोलेंगे तो ज्ञानी है ना, और ये ज्ञान है ना। हम इस किताब को किताब बोलेंगे तो ज्ञान है।
अगर हम लैपटॉप को किताब बोलेंगे तो हम एक अज्ञानी व्यक्ति हैं। इसलिए हम गलत तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। हमको कभी ज्ञानी व्यक्ति नहीं बोला जाएगा, बुद्धिमान नहीं बोला जाएगा, जबकि कृष्ण भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो कर्म में अकर्म को देखता है, जो अकर्म में कर्म को देखता है, अरे जो कर्म में कर्म को देखता है वही सही देखेगा ना, और जो अकर्म में अकर्म को देखता है वही सही देखेगा। कर्म में हमको क्या देखना चाहिए? कर्म में कर्म देखना चाहिए, यही सही दृष्टि है, और अकर्म में अकर्म देखना चाहिए, यही सही सही दृष्टि है। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही व्यक्ति वाइस है, बुद्धिमान है, ज्ञान। तो अगर आप इस श्लोक को सीधे-सीधे ट्रांसलेट करेंगे ना, ये आपको कुछ भी नहीं बताएगा, उ उ उल्टा कन्फ्यूज़न देगा। तो इसमें ना थोड़ा हमको गहराई में जाना पड़ेगा। गहराई में जाकर थोड़ा विचार, इसलिए तो देखिए हमारे आचार्य लोग हैं ना, शंकराचार्य जी, उन्होंने बहुत विस्तार से इसके ऊपर भाष्य लिखा, व्याख्या, कमेंट्री लिखा है, और बहुत महत्वपूर्ण कमेंट्री लिखा है इसके। दूसरे और श्लोक में कर्म योग वगैरह, वो सब श्लोकों में ना सिर्फ़ शंकराचार्य जी ने 2 लाइन की कमेंट्री लिख के छोड़ दी। वो बोले इसमें बात करने का क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन इस तरह के जब श्लोक आते हैं ना, शंकराचार्य जी और दूसरे आचार्य लोग सुंदर श्लोक, सुंदर अपना व्याख्या लिखते हैं, महत्वपूर्ण सुंदर व्याख्या। और इन्हीं व्याख्या के कारण ना इन सब श्लोकों को हम समझ पाते हैं, नहीं तो हमारा समझना बहुत मुश्किल होता है। ये महाभारत का ग्रंथि श्लोक के रूप में जाना जाता है, इस तरह का श्लोक। हमने आपको बताया था जब व्यासाचार्य जी महाभारत लिखना शुरू कर रहे थे, तब उनको बोला भाई, उन्होंने सोचा मैं तो इसको कंपोज़ करूँगा, सोचूँगा, इसमें श्लोक बनाऊँगा, लिखेगा लिखेगा कौन? लिखने के लिए कोई चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने प्रार्थना किया, व्यासाचार्य जी ने प्रार्थना किया गणेश भगवान को, गणपति, कि आप लिख दीजिए इसको। गणेश भगवान ने बोला ठीक है, मेरी एक शर्त, एक बार मैं इसको लिखना शुरू करूँगा ना तो मैं रुक नहीं सकता। इसलिए ना आपको लगातार मुझे बोलते रहना। अगर आप कहीं रुकेंगे तो मैं चला जाऊँगा, छोड़ के मैं लिखूँगा। अब देखिए व्यासाचार्य जी के पास कोई किताब नहीं था, किताब लेके नहीं उनको डिक्टेट करते कि तुम लिखो। उनको तो श्लोक बनाना था उसी समय, और उसी समय श्लोक बना के संस्कृत को उनको बताना भी था, क्योंकि वो लेखक है व्यासाचार्य। व्यासाचार्य जी ने बोला ठीक है, मैं यही करूँगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त, और वो क्या है? जब आप इसको लिख रहे होंगे ना, तो आपको हर एक श्लोक का अर्थ समझ के इसको लिखना पड़ेगा। सामान्यतः क्या होता है, ऑफ़िस वगैरह में किसी को आप डिक्टेशन देंगे ना, किसी को लिखवाएँगे ना ये लिखो, तो वो बिना विचार किए उसको लिखेगा। क्योंकि उन लोगों का आदत होता है टाइप कर देना या लिख देना, जो डिक्टेट किया जा रहा है अपना लिख दो। गलत सहित भी हो जाता है कभी-कभी, कुछ अर्थ का कुछ अनर्थ भी हो जाता है। तो व्यासाचार्य जी ने क्या बोला कि आपको विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका अर्थ आप समझ लेना, तब जाकर आप ना इसका इसको लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। तो क्या होता था, बहुत सारे श्लोक जब बनाते-बनाते व्यासाचार्य जी थक जाते थे ना, उनको लगता था मुझे अब रुकना है, तो वो इस तरह का श्लोक बना देते थे। ताकि ना गणेश भगवान को ना सोचना पड़े थोड़ी देर। बस ये क्या बता दिया व्यासाचार्य जी ने। सोचने के लिए समय लगता था, उसी समय में व्यासाचार्य जी 1000 और श्लोक लिख देते। तो इसको बोलते हैं ना ग्रंथि श्लोक। और इस तरह का श्लोक आता था, तो गणेश भगवान को रुकना पड़ता था, सोचना पड़ता था। क्योंकि बिना विचार किए, बिना उसका अर्थ समझे वो लिख नहीं सकते थे, ये शर्त थी, कंडीशन था। तो और क्योंकि ये जो गीता है, वो महाभारत का भाग है, इसलिए ना गीता में भी इस तरह के ग्रंथि श्लोक आ जाते हैं। तो गणेश भगवान को रोकने के लिए ये बना दिया। एक तो दूसरे अध्याय में आया था, दूसरे अध्याय का 69 नंबर श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।
और इन सब श्लोकों में अगर शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं लिखा होता, व्याख्या नहीं लिखा होता तो हमको समझना बहुत मुश्किल होता। और चौथे अध्याय में अब यहाँ पर 18 नंबर श्लोक, ये भी एक ग्रंथि श्लोक है। कर्मण्य कर्म या पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कर्म कृष्ण कर्म। और उसके बाद आगे एक और इस तरह का ग्रंथि श्लोक आने वाला है 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय का 5वां श्लोक है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्नं च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर विरुद्धात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं इस श्लोक में, 9वें अध्याय के श्लोक में, पूरी दुनिया अर्जुन ना मेरे अंदर है। और फिर दूसरे ही लाइन में उसी श्लोक में उसको नकार देते हैं, बोलते हैं अर्जुन मेरे अंदर कोई दुनिया नहीं। अब बताइए आप क्या समझेंगे? अभी बोला दुनिया मेरे अंदर है, दूसरी लाइन में बोल दिया दुनिया मेरे अंदर है। तो अगर हम सीधे सीधे इसका ट्रांसलेशन करेंगे ना, कि एक जो ज्ञानी व्यक्ति वही है जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, कोई अर्थ हमको इसमें नहीं। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको वेदांत उपनिषद की जो बेसिक शिक्षा है उसको पहले समझना। और वो क्या है? यहाँ पर हर एक व्यक्ति ना, उसका दो भाग है, उसके व्यक्तित्व का दो भाग है। वेदांत के अनुसार, जो कि वेदांत का मूलभूत शिक्षा है, हर एक व्यक्ति का दो भाग है, टू पार्ट। एक तो है शरीर और मन का संघात, ये पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं अनात्मा अंश या देह अंश। और दूसरा भाग जो है वो चेतन सत्ता है, कॉन्सियसनेस प्रिंसिपल। और ये कॉन्सियसनेस प्रिंसिपल, चेतन सत्ता, पूरे शरीर मन के संघात के पर व्याप्त हो जाता है, पूरी पूरे शरीर में व्याप्त। और इसी के कारण, एकमात्र इसी के कारण ये हमारा शरीर न जिंदा हो जाता है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं। देखिए एक बल्ब होता है ना, कमरे में बल्ब लगा हुआ है, बल्ब अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बल्ब है, उसके अंदर फिलामेंट है। आजकल तो नहीं होता है, आजकल तो वो आ गई, एलईडी आ गई है, लेकिन वो बल्ब जब था तो उसके अंदर फिलामेंट है। तो ये जो बल्ब है उसकी तुलना स्थूल शरीर से कर लीजिए, और फिलामेंट जो है उसकी तुलना सूक्ष्म शरीर से कर लीजिए। और आप यहाँ देखते हैं कि बल्ब और फिलामेंट दोनों यहाँ पर प्रकाश दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। लेकिन बल्ब और फिलामेंट के अलावा यहाँ पर एक नहीं दिखने वाला सत्ता भी है, जिसके कारण ये बल्ब जो है ना वो लाइट का स्रोत हो जाता है। और जानते हैं वो नहीं दिखने वाला सत्ता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। उसी तरीके से वेदांत के अनुसार हर एक व्यक्ति के अंदर बल्ब और फिलामेंट है, यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, जिसको देह या अनात्मा बोलते हैं। और हर एक व्यक्ति के अंदर एक दूसरा सत्ता भी है, एक दूसरा नहीं दिखने वाला सत्ता भी है, बिजली की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, जो पूरे शरीर में ही व्याप्त है। जिस तरीके से फिलामेंट में बिजली चार पूरा व्याप्त हो जाती है ना, और जगमगाना शुरू हो जाता है। तो बिजली जो है ना वो स्वतंत्र सत्ता है, जो रहता है। अगर आप बल्ब को तोड़ दीजिए या बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होता है? बल्ब जब फ्यूज हो गया तो बिजली नहीं चले जाती। ऐसा आप नहीं बोल सकते बिजली चलेगी। अगर आप कोई कोई संशय है ना, जहाँ बल्ब फ्यूज हुआ हाथ डाल के देखिए, इंस्टेंट मुक्ति हो जाएगी तुरंत ही विदेह मुक्ति। वो नहीं दिखाई देती है बिजली, लेकिन वहां पर है, सिर्फ बल्ब टूटा है, बिजली है, छूना नहीं, नहीं तो करंट मार देगा। देखिए एकमात्र उसके रहने से ही बल्ब बल्ब है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम बल्बस्य बल्ब। उसी तरह से वेदांत क्या बोलती है कि शरीर मन का संघात है ना, उसको चेतनता का आशीर्वाद देना। यहाँ पर देखिए बल्ब कितने सारे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक। एक ही इलेक्ट्रिसिटी, एक ही बिजली सारे बल्बों में तार के माध्यम से जुड़ जा रही है, हर एक बल्ब। और वो बल्ब के बीच में भी है, ऐसा नहीं कि खाली बल्ब में। अब बल्ब के बीच में भी चल रही है, वो आप देख नहीं सकते, वायर में चल रही है, तार में चल रही है, लेकिन वो वहां है।
लेकिन जहाँ पर अभिव्यक्त करने का माध्यम है, वहाँ पर बिजली अपने आप को प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त करती है और वो माध्यम क्या है? बल्ब है। उसी तरीके से चेतन सत्ता बिजली की तरह है। बहुत सावधान रहिए, चेतनता की जब हम बात करते हैं, वो बिजली नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बिजली चले जाती है तो चेतनता भी चले जाता होगा, नहीं। तो वो बिजली की तरह है, हम सब लोग, हमारा शरीर, बल्ब, सब आशीर्वाद पा चेतनता का टच, चेतनता छू के उसको आशीर्वाद देती, सब जिंदा हो जाता है, सब चलने लगता है। शरीर जिंदा है, चल रहा है, बोल रहा है, वो व्यवहार करने की उसमें शक्ति है, बाहर किसी से बात कर पाओ, व्यवहार कर पाओ। तो ये जो कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल है, जो चेतन सत्ता है ना, इसको बोलते हैं आत्मा। ये जो शरीर मन का संघात है, इसको इसको बोलते हैं अनात्मा। ये जो चेतन सत्ता है, उसको बोलते हैं देही। ये जो शरीर मन का संघात है, इसको बोलते हैं देह। चेतन सत्ता को बोलते हैं आत्मा। शरीर मन का जो संघात है, उसको कभी-कभी अहंकार भी बोलते हैं। और ये जो आत्मा अनात्मा है ना, इसके बारे में विस्तार से हमने दूसरे अध्याय में अध्ययन किया था। और हमको बड़ा अच्छा लगेगा अगर ना आप उसको याद रखे हुए कि वो 12 से 25 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का क्या है। हमने वहां देखा कि आत्मा एक है, अनात्मा यहाँ पर बहुत सारे। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिजली एक है, बल्ब बहुत, और आत्मा क्या है? सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है। जबकि अनात्मा क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। इस तरीके से हमने 5 अंतर देखे। एक है कि नित्य है, दूसरा है अनित्य, दूसरा क्या है? अनित्य है। अगर आत्मा नित्य है तो अनात्मा क्या है? अनित्य है। अगर आत्मा एक है तो अनात्मा क्या है? अनेक है। आत्मा क्या है? निर्गुण है, अनात्मा क्या है? वो सगुण है। आत्मा क्या है? निर्विकार है, अनात्मा क्या है? सविकार है। तो इस तरह से हमने अंतर देखा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दूसरे अध्याय को फिर एक बार देखिएगा। बार-बार देखते रहिए, जब तक गीता खत्म नहीं हो। अगर ये पूरा जो सेक्शन है, ये भाग है, अगर आप अच्छी तरीके से इसको याद रखेंगे ना लिख-लिख कर, तो हम जब ये अंतर की बात करेंगे ना, तो आपको वो तुरंत आपके मन में आ जाएगा। एक जो अंतर है ना उसमें, उस पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। इस भाग में उस पर जोर दिया जाएगा। और वो क्या है? ये जो चेतन सत्ता है, जो अनात्मा है, वो क्या है? आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। वो कोई कर्म नहीं कर सकता। आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकता, वो हर जगह है। क्योंकि कर्म करने के लिए हिलना पड़ेगा, जगह ही नहीं है, हर जगह तो कहाँ हिलोगे आप? हर जगह आत्मा है, हिलेगा कहाँ? कोई भी फिजिकल एक्शन है, किसी भी एक्शन को करने के लिए मूवमेंट चाहिए ना। आपको कोई भी कर्म करने के लिए आपको हिलना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप सोच रहे नहीं हम हिलेंगे नहीं, बिना कुछ मानसिक कर्म करेंगे तो, मेंटली विचार करेंगे तो, विचार तो हिल रहा था। मन में विचार चल रहा है, वो हिल रहा है। मेंटल मूवमेंट बोलते हैं उसको, थॉट मूवमेंट, विचारों का मूवमेंट। इसलिए चलनात्मकम कर्म, बिना चले कर्म नहीं हो सकता। जो चीज हिल नहीं सकती वो कर्म नहीं कर सकता। जो चीज हर जगह है वो कर्म नहीं कर सकता। इसलिए देखिए आकाश, आकाश कोई कर्म कर सकता है? हर जगह है। ये देखिए, ये भी आकाश, शरीर के अंदर भी आकाश। अरे आकाश अगर वेदांत में बोला जाता है ना, आकाश मतलब ऊपर वाला आकाश नहीं है। आकाश मतलब खाली जगह। ये पूरा धरती गोल है, ये भी एक आकाश में, नीचे ऊपर उसके चारों तरफ आकाश। तो ये जो आकाश है वो हर जगह है, वो कैसे कर्म करेगी? हिल ही नहीं सकता। आपने कभी देखा आकाश हिल रहा है? एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना आकाश नहीं कर सकता। लेकिन वायु, वायु कर सकती है। अग्नि, अग्नि भी कर सकती है। और जल, जल भी मूवमेंट कर सकता है, हिल-डुल सकता है। पृथ्वी, वो भी हिल-डुल सकती है। इसलिए वो बहुत सारे कर्म कर रहा है। जबकि आकाश क्या है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता। इसलिए पहला लेसन जो हमने यहाँ पर सीखा है कि कृष्ण भगवान यहाँ पर ये जोर देना चाहते हैं इस श्लोक में कि आत्मा जो है, जो चेतन सत्ता है, वो एक्शनलेस, कभी कर्म नहीं। इट इज फ्री फ्रॉम कर्मा।
उसके अंदर कोई कर्म नहीं। सचमुच में बोले ना तो कर्म का त्याग करने की जरूरत नहीं, जिसके अंदर कर्म है ही नहीं, वो क्या त्याग करेगा? उसको कोई त्याग करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए कि हम ये यहाँ पर बोलेंगे हमने 10 एकड़ का ज़मीन, भूमि दान में दिया। अरे अरे तुम्हारे पास कब था वो? अरे जब था ही नहीं कभी तो दान में कहाँ से दे दिए? जो चीज़ हमारे पास है वही तो हम दान में दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर ना जो चीज़ है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, तो कर्म का त्याग क्या करना? तो देना तभी संभव है जब वो हमारे पास है और कृष्ण भगवान ये बोल बोल रहे हैं कि जो ये चेतन सत्ता है ना, वो कर्म से स्वतंत्र है। उसके अंदर कर्म कभी था नहीं और है नहीं, न रहे। तो दूसरी शिक्षा यहाँ पर कृष्ण भगवान जो हमको देना चाहते हैं ना, वो ये है कि शरीर मन का संघात, ये शरीर मन इसका जो संघात है, इसको जिसको अहंकार भी बोलते हैं, ईगो भी बोलते हैं, वो ना कभी कर्म से स्वतंत्र नहीं हो सकता। क्योंकि वो सीमित है। देखिए हम बोलते समय भी हिल रहे हैं, बता रहे हैं सब आपको, सीमित है, क्योंकि ये पदार्थ का बना हुआ है, ये मटेरियल एंटिटी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर आप बोलेंगे क्या है, ये कुछ रसायन का बना, बहुत सारे रसायन वगैरह मिला के बना। इसलिए तो आप इसको शरीर को क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल हैं। ये मटेरियल का बना हुआ, पदार्थ का बना हुआ। अगर आप शास्त्रों के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? शरीर जो है पंच महाभूत का बना है। 5 एलिमेंट्स आर देयर इन द बॉडी। बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, इसलिए इसको बोलते हैं पंच भौतिक शरीर। और ये क्योंकि पदार्थ है ना, ये नित्य ये मोशन में रहेगा, हिलता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। और जबकि चेतन सत्ता क्या है? नित्य ही मोशन लेता है, उसमें कर्म है ही नहीं। मैटर जो है, जो भौतिक पदार्थ है, वो इटर्नल मोशन में रहता है। वो हमेशा हिलता-डुलता कुछ करता रहता है। इसलिए देखिए, आप बोलते नहीं, नहीं स्वामी जी यहाँ पर तो कई चीज़ें हिलती नहीं है, ये दीवाल है देखिए, दीवाल कुछ हिलता ही नहीं है। देखिए ऊपर-ऊपर से आप इसको देखेंगे ना, तो आपको कैसा लगेगा मालूम? ये दीवाल है, नहीं हिलता है। लेकिन ना साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, आप ज़रा पढ़िए साइंस में। ऊपर-ऊपर से तो हमने बोल दिया दीवाल बड़ा ठोस है, हिलता नहीं है। साइंटिस्ट लोग से पूछेंगे ना तो बोलेंगे भाई ये सब हिल रहा है, आपको दिखाई नहीं देता। क्यों मालूम है? ये दीवाल छोटे-छोटे अणु को जोड़कर बना है, एटम। वो एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब है और ये कॉन्स्टेंटली ये ना बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन सब मोशन में। हम सोचते हैं ये मोशनलेस है, हिल नहीं रहा है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर क्या है? ये सब दूर से हिल रहा है, आपको खुले आँखों से ये स्थिर दिखाई पड़ता। एक व्यक्ति फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट अमेरिका के, फ्रिजॉफ कापरा जिसका नाम आज भी है, वो अमेरिका में आज भी है। उन्होंने एक किताब लिखा टाओ ऑफ फिजिक्स। उस किताब में उन्होंने शिव भगवान का नटराज वाला जिसमें शिव भगवान डांस कर रहे हैं ना, वो नृत्य कर रहे हैं शिव शिव नटराज नृत्य, उसका फोटो दिया और उन्होंने बोला देखिए ये नित्य ये हिल रहे हैं। उनकी जटा को आप देखेंगे ना, वो जो नटराज नृत्य कर रहे हैं, उनकी जो जटा है ना, वो सीधे-सीधे धरती को टच कर रहे हैं। सीधा एकदम सीधे में और ये संभव एक ही शर्त पर है, जब वो ना बहुत जोर से तीव्र गति से घूम रही हो। तो इसलिए नटराज का जो फ़ोटो आप देखेंगे ना, तो उनका पूरा जटा नीचे एकदम सीधे ज़मीन पर है। वो ये संकेत देता है कि नटराज विश्व रूप का प्रतीक है। तो वहाँ पर वो उसका व्याख्या भी करते हैं, फ्रिजॉफ कापरा जी, पिक्चर में। पिक्चर को डाल के वहाँ पर बताते हैं कि देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैटर्स ये सब है। देखिए ये एक पश्चिमी वैज्ञानिक ने बहुत सुंदर अध्ययन किया है हमारे इस वेदों के इस ज्ञान। वो हमारे वेदों के ज्ञान से बहुत प्रभावित था और वो भी साइंटिस्ट थे। तो आप एक छोटा अणु लेंगे ना,
तो वो हमेशा घूम रहा है, तीव्र गति से यहाँ पर घूम रहा है। आप एक बड़ा ब्रह्मांड भी लेंगे ना, वो भी बड़ा तीव्र गति से घूम रहा है। आप देखिए, ये पृथ्वी है, 1000 माइल पर आवर अपनी धुरी पर घूम रहा है। और यही नहीं, सूर्य के चारों तरफ भी 60,000 माइल पर आवर की तेजी से चक्कर काट रहा है। और हम क्या सोचते हैं, स्थिर है। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा ना, हम सोचते हैं स्थिर है, हम स्थिर बैठे हुए। मालूम है आप यहाँ बैठे-बैठे भी घूम रहे हैं। 60,000 पर माइल के माइल के हिसाब से आप सूर्य का चक्कर काट रहे हैं, स्थिर नहीं है आप। पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो घूम रहा है, चल रहा है। मिलियंस ऑफ माइल पर आवर या इस तरीके का स्पीड से। इसलिए अनात्मा के स्तर पर कभी भी कर्म रुक नहीं सकता, चल रहा है, सब यहाँ दौड़ रहे हैं। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। नित्य यहाँ पर सभी चीज़ हिल रहा है। और आप अगर देखते हैं ना कि कोई अनात्मा है, स्थिर है, तब भी उस समय भी बीज रूप में उसके अंदर वो हिलने की जो शक्ति है ना वो है। वो अभी उभरा नहीं है, उभर जाएगा, बीज रूप में है, सीड फॉर्म में। इसलिए देखिए आप यहाँ योजना बनाते हैं, आपको बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, कि स्वामी जी मेरा बेटा जो है अमेरिका जा रहा है। बच्चे लोग अमेरिका जाते हैं, उनको उनको वीज़ा चाहिए। आजकल तो कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता, पुराने ज़माने में स्वर्ग था अमेरिका। तो बड़े-बड़े यज्ञ होते थे, हवन होते थे, लोग करते थे, अपना सर्वस्व दान करते थे। क्यों? क्यों उनको मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन आजकल तो सर्वस्व दान कर देंगे, अमेरिका का वीज़ा मिल जाना। तो इस समय ना उनको पुण्य चाहिए, अदृष्टम भगवान के मंदिरों की चक्कर काटेंगे, प्रसाद वगैरह सब वो सब दे। ये पुण्य फल जो है ना वो सूक्ष्म दिखाई नहीं देता। हाँ, स्वामी जी उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक एक सप्ताह के बाद यहाँ पर इंटरव्यू है, बेटे का वो जाना है, उसको वीज़ा मिलना है, वीज़ा के लिए इंटरव्यू है, तो बहुत तनाव। यहाँ पर देखिए हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर ना अंदर मन में तनाव चल रहा है। अभी कोई कर्म हुआ नहीं है, मन में तनाव चल रहा है। वो बीज रूप में है, स्प्रिंग के रूप में है। जैसे स्प्रिंग को आप खींच के रखिए ना, वो जो छूटने का इंतज़ार करता है। उसी तरीके से अगर किसी चीज़ को आप स्थिर देख भी रहे हैं ना, समझ लीजिए बीज रूप में है, वो पकड़ा हुआ है, छूटने का इंतज़ार कर रहा है। स्प्रिंग को छोड़ दीजिए, धम करके वो स्प्रिंग आगे हिलना-डुलना शुरू कर। तो कर्म को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या है? कर्म को स्वीकार कर। अनात्मा के स्तर पर ये शरीर कर्म करता रहेगा, इससे भागने का प्रयत्न नहीं करना। नेवर ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एक्शन। और जो आत्मा का एक्शनलेसनेस है, आत्मा में जो कर्म नहीं है, उसको स्वीकार कर लो। उसको आप ओन अप कर लीजिए, उसको आत्मसात कर लीजिए, समझ कर अच्छी तरीके से ज्ञान में समझ कर। और अस्थायी रूप से उसमें आप शांति का आनंद आत्मा आत्मा के स्तर पर हम हैं यहाँ पर हमेशा शांति में हैं, हमेशा रेस्टफुल है, आराम से आत्मा के लेवल पर। और अनात्मा के लेवल पर क्या है? अनात्मा के लेवल पर, अनात्मा के स्तर पर हर समय एक कर्म, दूसरा कर्म सब चल रहा है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या है? ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान को समझ जाना कि आत्मा के स्तर पर कोई कर्म नहीं हो रहा, अनात्मा के स्तर पर सारा कर्म हो रहा है, होने दो। मैं तो आत्मा के स्तर पर ज्ञानी बनकर स्थित हूँ, तो इसको बोलते हैं ज्ञान कर्म संन्यास। इस ज्ञान को और यही बात कृष्ण भगवान यहाँ पर हमको बताएं। कर्मण्य कर्म यपस्येत्। एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो आत्मा का आत्मा में कोई कर्म नहीं है, अकर्म है, वो देख लेता है। परमानेंट पीस, वहां पर स्थायी शांति है आत्मा में, वो ये देख लेता है। कब? कर्मणि। वहां पर अनात्मा के लेवल पर यहाँ पर बहुत सारे कर्म हो रहा है, तब भी वो इस अकर्मता को देख लेता है। कर्म में अकर्म देख लिया। वो यहाँ पर कर्म को छोड़कर देखिए, यहाँ पर शांति नहीं प्राप्त होने वाली। वो क्या खोज लेता है कि यहाँ पर बहुत सारे कर्म चल रहे हैं, चलते हुए कर्म में भी शांति खोज लेता है। कर्म को रोक कर शांति नहीं खोजता। यहाँ पर
शांति कर्म को रोक कर नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं स्वामी जी जब मेरा बच्चा सब 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे तो सेटल हो गए हैं, 1 बच्चा और हो जाएगा ना, तो मैं ना यहाँ पर फ्री हो जाऊँगा और उसके बाद एक गीता का क्लास में आऊँगा। नहीं तो आपके आश्रम में आ जाऊँ। और कई लोगों ने ऐसा वचन दिया वो आएँगे, अब सब कुछ सेटल हो गया है, उनके बच्चे भी सेटल हो गए, उनका अब रिटायरमेंट भी हो गया है, लेकिन अब वो क्लास में आते ही नहीं। इससे पहले जब वो नौकरी में थे, तो वो समय ढूँढ लेते थे, क्लास में आ भी जाते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या है, उन्होंने बोला आएँगे, 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 आते नहीं। यहाँ पर ना हमको प्रतीक्षा नहीं करना है, ये सब कर्म रुक जाएगा, सब छूट जाएगा। यहाँ पर प्रतीक्षा नहीं करना है कि जो समुद्र है ना, उसका लहर रुक जाए तब हम जाके समुद्र में नहाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र का लहर रुकने वाला नहीं है। हम हमेशा सोचते सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तब हम आध्यात्म में आएँगे। सब कुछ शांति हो जाएगी ना, मेरा काम सब खत्म हो जाएगा ना, तब हम यहाँ पर आध्यात्मिक बनेंगे। एक दिन जाकर हम वेदांत का भी अध्ययन करेंगे, हाँ? सब कुछ सेटल हो जाएगा ना तब करेंगे। तो यहाँ पर ना हमको कर्म खत्म होने का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि कर्म खत्म होगा तब हमको शांति मिलेगी। कर्म के रहते-रहते हम यहाँ पर शांति ढूँढ लेते हैं। ज्ञान तो यहाँ पर ज्ञानी देखता है आंतरिक अकर्मता। इतना सारा कर्म के बीच में आंतरिक अकर्मता। तो कर्म में अकर्म देख लिया, आप ज्ञानी हो गए। है ना? पहले में कर्म में अकर्म देख लिया ज्ञानी। आंतरिक अकर्मता का क्या अर्थ है? आत्मा के स्तर पर कोई कर्म नहीं हो रहा, आपको पता है मैं आत्मा हूँ, मेरे स्तर पर कोई कर्म नहीं हो रहा है। बाहर से ये सब कर्म हो रहा है। अनात्मा के स्तर पर यहाँ पर कर्म हो रहा है। इसलिए कर्मणि, अनात्मा कर्मणि, अकर्मा आत आत आत्मः अकर्म, अनात्मः अकर्म, यह पश्चिम। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। आत्मा के स्तर पर हम अकर्म देख रहे हैं और अनात्मा के स्तर पर यहाँ पर कर्म हो रहा है। जो यहाँ पर आत्मा के स्तर पर अकर्मता देख लेता है, अनात्मा के स्तर पर इतना सारा कर्म हो रहा है, फिर भी वो ज्ञानी। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर हाथ घूम रहा है ना, यहाँ हाथ आपका हिलता है। यहाँ पर हाथ ये सब घूमते हुए भी यहाँ पर कुछ है जो यहाँ पर नहीं हिलता है और वो क्या है? यहाँ पर प्रकाश है। ये जो हाथ है ना, प्रकाश में आपको दिखाई दे रहा है ना, हाथ आप हिलाइए, प्रकाश हिल रहा है क्या? प्रकाश नहीं है। ये पूरे कमरे में प्रकाश से पूरा उजाला हो गया है, ये प्रकाशित हो रहा है और इसके कारण ये हाथ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रकाश क्या है? मोशन में नहीं है, प्रकाश हिलता नहीं। यहाँ हाथ हिल रहा है, बहुत सारा कर्म हो रहा है, लेकिन प्रकाश कुछ कर्म नहीं कर रहा। उसी तरीके से शरीर और मन जब तीव्र रूप से कोई कर्म कर रहा है ना, वायलेंटली एक्टिंग कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ है जो मूवमेंट नहीं कर रहा और वो क्या है? वही जो इसको प्रकाशित कर अवेयरनेस प्रिंसिपल वो डज़ नॉट मूव एट ऑल। ये जो चेतन सत्ता है, वो हिलता नहीं। तो एक जो ज्ञानी है ना, वो अपना ध्यान कहाँ ले जाता है? इसी चेतन सत्ता की तरफ ले जाता है। जैसे कि सिनेमा का थिएटर है ना, वहाँ पिक्चर चलती है, मूवी होता है। यहाँ पर चरित्र लोग बहुत तीव्र रूप से घूम रहे हैं। तो कल्पना कीजिए कि जो पिक्चर का स्क्रीन है ना, वो भी हिलना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? आप पिक्चर नहीं देख पाएँगे। स्क्रीन को हिलना नहीं चाहिए। चरित्र जो है, जो पिक्चर का चरित्र है, वो वो हिले, जो करना है करे। लेकिन स्क्रीन हिलना नहीं चाहिए। तभी जाकर आप पिक्चर देख पाएँगे। अब कल्पना कीजिए उल्टा होने लगा तो? जो कैरेक्टर्स है पिक्चर के, जो चरित्र है, वो स्थिर हो गए और स्क्रीन जो है वो हिलने लगा। उसी तरीके से ना ये जो जीवन है ना, एक पिक्चर है, एक मूवी और इस पूरी पिक्चर में ना यहाँ सब कुछ पूरे पात्र लोग अपना काम कर रहे हैं, भूमिका है, सब करते रहिए। लेकिन जो अवेयरनेस प्रिंसिपल है, जो चेतन सत्ता है वो स्थिर है। वो सब चीज़ को प्रकाशित कर रहा है।
प्रकाश। यहाँ पर शरीर मन का संघात, और ये पूरी दुनिया, खाली आपका शरीर नहीं, पूरी दुनिया भी अनात्मा है, वो भी यहाँ घूम रही है ना इसी के कारण से। तो आपको अपना ध्यान कहाँ ले जाना है? आज तक हमारा ध्यान कहाँ रहा है? आज तक हमारा ध्यान बाहर की तरफ रहा है, अनात्मा की तरफ रहा है। हम यहाँ पर अपना ध्यान सिर्फ पूरी तरीके से केंद्रित हमने यहीं पर किया, बाहर की तरफ किया। अब हमको अपना अटेंशन, टर्न योर अटेंशन टू द मोशनलेस स्क्रीन। अपना अटेंशन उस आत्मा की तरफ ले जाइए, उस स्क्रीन को समझिए, जानिए, और उसके बाद यहाँ पर जो भी पिक्चर चल रहा है ना उसका मजा लीजिए। टेंशन में क्यों आने का है? ये पहला भाग है। दूसरा भाग क्या है? अकर्मणि च कर्म पश्यति। पहला था कर्म में अकर्म देख रहा है, यानी वो आत्मा आत्मा अनात्मा, आत्मा में कोई कर्म नहीं होता, अनात्मा में कर्म। दूसरा क्या है? अकर्मणि च कर्म पश्यति। अकर्म में कर्म देख रहा है, कैसे संभव? अकर्म में कर्म देख रहा है। यहाँ पर कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? जब शरीर मन का संघात पूरा लय में है, वो लय में कब जाता है? जब निद्रावस्था होती है, या फिर के दिन में कभी भी। ऊपर 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 देखिए ना, तो आपको लगेगा ये जो अनात्मा है ना, ये तो सो गया, कुछ कर नहीं रहा है। यही सब लोग भी बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको उदाहरण दिया था कि ये जो दीवाल है ना, आपको लगता है स्थिर है, ठोस है, हाँ? लेकिन ये स्थिर ठोस नहीं है। वैज्ञानिक के अनुसार ये हिल रहा है, इसमें छोटे-छोटे अणु हैं, जो तीव्र गति से घूम रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, और ये स्थिर लगता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब शरीर मन का संघात है ना, वो निष्क्रिय रहता है ना, वहाँ भी बीज रूप में कर्म है। जब हम बिस्तर पर चले जाते हैं, रात को सो जाते हैं निद्रावस्था में, उस बिस्तर पे जाने से पहले उस समय हमारा सब बहुत सारा ध्यान चलता रहता है, कल क्या करना है, आज क्या हुआ, ये सब चलता रहता है। लेकिन जब सो जाते हैं तो कुछ नहीं, और फिर जब जग जाते हैं, फिर आप यहाँ पर सारा कर्म शुरू हो जाता है। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना, वो करना, सारा कर्म चालू हो जाता है। सीधे-सीधे बिस्तर से उठते हैं, तुरंत अपना चालू, ब्रश करो, ये करो, वहाँ जाओ। तो निद्रावस्था में क्या हो जाता है? ये सब कर्म कहाँ चले जाते हैं? सोने से पहले भी इतना टेंशन लेके सो, उसके बाद जब निद्रावस्था में चले गए, फिर जब उठे तो कर्म चालू हुआ, बीच में कहाँ चला? वो कहाँ था? वो कहीं गया नहीं था, बीज अवस्था में आपके अंदर था। तो इस भाग का अर्थ क्या है? कि एक जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो देखता है कि बीज अवस्था में यहाँ कर्म है, अकर्म में कर्म देख रहा है, यानी नहीं कुछ है, रात्रि में शरीर सोया हुआ है, तब भी बीज अवस्था में उसमें कर्म है, सुबह उठते साथ वो बीज फूट जाए। तो एक जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो बीज अवस्था में पोटेंशियल एक एक्शन देखता है, एक्शनलेस। शरीर मन का संघात एक्शनलेसनेस में है, तब भी उसमें देखता है। इसका क्या अर्थ है? ये जो शरीर मन का संघात है ना, ये हमेशा ही सक्रिय रहेगा। या तो दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा सक्रिय है, या बीज अवस्था में रहेगा। जबकि आत्मा क्या है? हमेशा ही एक्शनलेस, कोई कर्म नहीं होता आत्मा में। और एक व्यक्ति क्या करता है? एक देखिए, एक जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, उसको इस सत्य के बारे में पता। जब भी ये कर्म उसको तनाव देना शुरू करता है ना, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी कर्म में लगते हैं ना, जीवन में वो तनाव देना शुरू करता है। यहाँ पर हम चले तो जाते हैं, बहुत सारा कर्म में हम डूब तो जाते हैं, बहुत सारा काम अपने हाथ में ले लेते हैं, प्रोजेक्ट है, सब चल रहा है, अभिमन्यु की तरह। चक्रव्यूह में चले तो गए, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है पता नहीं। हम अपने हाथ-पाँव सब डुबा देते हैं बहुत सारे कर्म में, लेकिन उससे बाहर कैसे आना है, नहीं पता। ये इसी तरीके से ना एक ऐसे एक कहानी है कि ना, एक व्यक्ति ना शेर का पूँछ पकड़ लेता है, और वो घूमता है शेर के साथ कि शेर उसको खा ना जाए। पूँछ पकड़ा हुआ है, घूम रहा है, कितना घूमेगा? शेर की तो बहुत ऊर्जा है ना, और वो उसकी तो ऊर्जा ज़्यादा नहीं है। छोड़ा तो खा जाए, ना छोड़ा करे क्या? ऐसी स्थिति हो गई।
15 मिनट बाद थक गया लेकिन छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ेगा तो शेर शेर खा जाएगा। उसी तरीके से ना यहाँ पर हम बहुत सारे कर्म में डूब तो गए, शेर का पूंछ पकड़ तो लिया है, बहुत सारे संबंध, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम उससे निकलना कैसे? तो उस समय हमको लगता है भई हम कहीं न कहीं चक्रव्यूह में फँस गए। हम वहाँ पर भुगतते हैं, संघर्ष करते हैं और उस समय लगता है कि कर्म हमारे ऊपर हावी हो रहा है। जब तक कर्म में हम मज़ा ले रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है कर्म में, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब वही कर्म आपके ऊपर हावी होने लगता है, तब ना भागने के लिए कोई जगह चाहिए। ऐसा कोई जगह है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। स्वामी जी कहीं ऋषिकेश हरिद्वार में कोई ऐसी जगह है गंगा के किनारे, जहाँ कोई शांति मिल जाए, कुछ कोई काम ना हो, शांतम शिवम, वहाँ कोई काम ना हो, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, एक ही जगह है। हाँ? और वो कौन-सा मालूम है? वो गंगा का किनारा आपका अंदर का स्वरूप। वो गंगा का किनारा है, आपका अंदर का स्वरूप, वही ऋषिकेश हरिद्वार। हमको सिर्फ ये जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम उस अपने गंगा में कैसे उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लें और अपने उस शांत स्वरूप को प्राप्त कर लें। हमको उससे भयंकर आंतरिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और उस शक्ति को लेकर जब हम यहाँ पर कर्म में डूबते हैं, तो हम यहाँ पर कर्म का मजा लेते हैं। आई एन्जॉय ऑल द एक्टिविटीज़। और जब कोई कर्म नहीं रहता, कर्म यहाँ पर तब भी वो है ना, अपने आंतरिक स्वरूप में डूब के उसका आनंद लेते रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई कर्म नहीं है तो क्या? मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यहाँ पर हमको शांति प्राप्त होने वाली है। हमारे अंदर हमको सिर्फ पता होना चाहिए इसमें डुबकी कैसे लगानी। और देखिए भगवान ना यहाँ पर आपको इस आनंद का स्वाद चखाते हैं। कब मालूम? इसका स्वाद आप रोज़ चखते हैं इसका। जब आप ना शरीर मन का संघात से बाहर निकल आते हैं, समेट लेते हैं। यहाँ पर क्या है ना किस तरह का आनंद देना चाहते हैं भगवान, आप इसका स्वाद चखेंगे। यहाँ पर भगवान जो है ना, वो आपको ऐसा एक स्थिति देते हैं जहाँ आप शरीर, मन और संघात के साथ छूट जाते हैं। और ये आप रोज़ देख रहे हैं, जब आप निद्रावस्था में जाते हैं। उस समय क्या होता है? शरीर, मन का संघात है ही। आप अपने शरीर से आपने अपनी पहचान बना ही नहीं रखी। कहाँ गया शरीर? कहाँ गया मन? वहाँ पर कोई कर्ता नहीं, कोई कर्म नहीं हो रहा। कर्ता का लय हो गया और वहाँ पर जो भोक्ता था, जो मज़ा ले रहा था, वो भी चला गया। करता नहीं है, भोगता नहीं है, ना ही आपके आँख, कान, मुँह वगैरह कुछ भी नहीं होता निद्रावस्था में। डीप स्लीप स्टेट में एब्सोल्यूट आनंद होता है, निरपेक्ष आनंद। वो किसी पर निर्भर नहीं होता, आपके अपने अंदर से है। आप बोलते नहीं, नहीं स्वामी जी यहाँ पर हमको आनंद कैसे मिलेगा जब तक हम कुछ खाएँगे नहीं, कुछ चखेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं। इसी से तो आनंद मिलता है, हम मज़ा ले रहे हैं सही। लेकिन आप बताइए निद्रावस्था में जाते हैं, कभी आप बोलते हैं हम सोएँगे नहीं, वहाँ क्या होता है? वहाँ क्या चीज़ है जो आपको आनंद देता है? सो के उठने के बाद आप बोलते हैं ना, आहा! मज़ा आ गया, क्या आराम से सोए। कहाँ से ये आपको आनंद प्राप्त हुआ? यही तो रोज़ भगवान दिखाते हैं। बस देखिए ये बड़ी छोटी-सी चीज़ है, लेकिन बड़े-बड़े लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ये थोड़ी-सी अपने व्यवहार को, अपने इस शरीर के बारे में थोड़ी-सी सूक्ष्मता से ये ज्ञान प्राप्त करें ना, हमको समझ में आ जाता है। रात को निद्रावस्था में आप अपने ही प्रकृति में डूबते हैं, अपने स्वरूप। वहाँ पर कोई सेंस विषय का आनंद नहीं होता, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कुछ भी नहीं होता। आंतरिक स्वरूप के आनंद में होते हैं, हाँ। और समस्या क्या है मालूम? जब हम निद्रावस्था से जगते, सुबह जब जग जाते हैं ना, फिर से वही संघर्ष शुरू। लेकिन ज्ञानी के लिए क्या है मालूम है? ज्ञान से यही वाला आनंद हमेशा उपलब्ध होता है।
रात को जो सोने की अवस्था में आनंद है ना, वो हमको पता नहीं चलता, सुबह उठने के बाद पता चलता और उठने के बाद फिर से समस्या चालू हो जाती। लेकिन जो ज्ञान का आनंद है ना, इसी को परमानेंट बना, वो किसी चीज़ बाहर के चीज़ पर निर्भर नहीं है। ज्ञानी बैठा हुआ है, तब भी वो आनंद में, कुछ कर रहा है, तब भी वो आनंद। ऐसा जो व्यक्ति है ना सबुद्धिमान, ऐसा जो व्यक्ति है बुद्धिमान, सभी मनुष्यों में स युक्त है। ऐसा जो व्यक्ति है, वो सचमुच का योगी है। कृष्ण कर्म कृत, वो एक संतुष्ट व्यक्ति है, आत्मन्येवात्मरः संतुष्टः। तो ये बहुत सूक्ष्म श्लोक है। कृष्ण भगवान इसलिए इसी श्लोक का विस्तार और आगे करेंगे। 18 से लेकर 24 बताया हमने, 18 हो गया और आगे जो 19 से लेकर 24 नंबर श्लोक आ रहा है ना, उस आगे आने वाले क्लास में जो आएगा, उसमें इसी एक श्लोक का, इसी 18वें श्लोक का भगवान विस्तार करें, कमेंट्री, व्याख्या, जो कि हम अब अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम